आज महाकाली दिवस है और महाकाली का तात्पर्य है काल पर विजय प्राप्त करने वाली देवी, जीवन को पूर्णता देने वाली देवी, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली देवी और हिम्मत, साहस, बल, शौर्य, तेज, क्षमता, पौरुष प्रदान करने वाली देवी। इसलिए कलयुग में जब तक बल, साहस, तेज, ताकत, साहस और क्षमता नहीं होगी तब तक जीवन में पूर्णता आना स्वाभाविक नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में महाकाली को 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ महाविद्या कहकर के सम्मानित किया है और कहा है कि महाकाली के माध्यम से ही जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता और श्रेष्ठता, पौरुष, हिम्मत, साहस और क्षमता प्राप्त हो सकती है। हम उसी महाकाली को आज अपने जीवन में उतारते हुए और जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आकांक्षा है। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्नाथसज्ज विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्नाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सबलाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय स्वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमस्ते रुद्ररूपाय शनिरूपाय विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायकाय लंबोदर नमस्तभ्यं चित्तं मोदकप्रियाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धये। श्री गणपति मम गृहे आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्पादो शिखाबंधनं छोटी जान लगाई। मानस्तोकित नये मानो आयुष्मानो गुरुमानो अस्मै गुमानो वीरांगवानो वाह 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 महे प्रावितर्कं कृत्वा तिल करिए। सुमोचनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधाय नमस्ते नाम पांतो यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ये तो बोलता है लीजिए और बता दिया ओम यज्ञोपवीति परमे शिशि लिंगता के संधान नहीं होगा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति यह सजन पुरुषा आयुष मुग्रम प्रतिमंच शब्दम यज्ञोपवीतम ब्रह्म तेज है यज्ञता तीनों प्रियामि। दुपट्टा हटा करके गले में पहन लीजिए और महिलाएं हो डबल करके गले में डाल दीजिए। पुराना यज्ञोपवीत उतार दीजिए। एकाग्नि पर ब्रह्मतम धात मैं जीविका कीता गोवित सूत्र यथा शुभम। और माला को हाथ में दीजिए, दोनों हाथ में माला दीजिए। सर्वत्र भंजनपदाजहदैवैवं शत्रुर्विनाशयति कोपवतीं भवेतं पूर्णत्व सिंधु प्रवतां भवतं मदेवं महाकालरूपं तदेवं तां पूर्णतं सिंधु पर्यन्तं मम महाकालरूपेण मम काल शत्रु विजय प्राप्ता निमित्तं माले माले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थैः तस्मान् मे सिद्धिदां भव सिद्धि प्राप्ता निमित्तं मां पूर्णत्वं तेषां पूर्वाय तस्मान् स्वकृतेकल्यान्तं पूर्ण सिद्धि एतस्मान् मम निर्भय निश्चिन्त निवेदितां पूर्वाय पूर्वाय स्वकृतां तस्मान् च चिन्तयामि। पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सर्व सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवदान समुदाय तुभ्यं संपदे। आंखों से लगा करके गले में पहन दीजिए। अब इस यंत्र को और गुटिका को अपने हाथ में दीजिए, बाएं हाथ में। एक यंत्र है, गुटिका है, दोनों को यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए या पास में दीजिए। तत्रादूषां महाकाली यंत्रेण तां पुनश्चावतुकं पूजनं कुर्यात् एतस्मानं सहिते
बाएं हाथ में छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ में संकल्प करिए, दाहिने हाथ में करिए। ओम संपूर्ण दिनों का तो वादों से बदलने के मुझे कोई शालिग्राम सकते बहुत दाव कसम से समझने को समझता दो जन बाबू माधुवाद निवास के होते हूँ तो आज दुश्मन समझे अब ताप लक्ष्मीता कुंदा विश्वास श्रीता शाम समल सकल दोष निवारणार्थम सुतंत्र निवारणार्थम सर्वत्र शत्रु विजय प्राप्त नित्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, काम पूर्ण महाकाली सिद्ध है तो जम संपत्ति छोड़ दीजिए। अब यंत्र को जल से स्नान करवाइए, गुटिका को यंत्र को दोनों को। ओम मनुष्योत्तम मनमसी हानि विवाह पूर्वाय स्वामी स्वामी जलस्नाम जानी जलस्नानां के पयस्तान सोजाम न ओम पया प्रतिज्ञां पर ओखनि खुपयो दिगंतर क्षय पयोदा परपति परिसा संतुम्मा कविस्तानम ओम नदिक्रावणो अकार सनि सुमराज न सोदिनो मुखा कल्पना आय गुण खिदारि के कविस्तानम सोजाम न गतस्थानम ओम गतमनिक्षय गतशयो निगदेशितो गतम सुराम अनुपदमा वहमा दशस्वाह गतम रखव्ययन्न गतस्थानम संस्यान्न मधुस्थानम ओम मधुद्वाता यता यते मधुक्षरन्ति सिंधव माधवीन सिंधवो खरि मधुनक्तमुतो खसो मधुत्पासित गुम्नज मधुद्यो सुविदा मधुमाम नो वंशि मधुमाम असुजय माधवीर गावो वंदनाम सर्करास्थानम ओम शैखोस्तैहि शनिगंग विदुषी सगुण सत्ता शैलेन्द्रो गणेनाम सद्गुण सोमभा बाहुवा प्रदाम विदुताम तासप्रस्थानम एवं स्थानम पंचम स्थानम संख्याम ओम पंचव्य सरस्वती मध्यम स्रोत सरस्वती के पंचदासो देशे वंशित पंचम स्नानम समर्पयामि पुनः गंगाजल स्नानम संख्याम गंगे च वर्गोदावरी सरस्वती नामदेशुकागे दीर्घदेशेन निधि गुरु ब्रह्मांडो का तीर्थानि करे प्रस्थांतिर्वे येन सत्यग्ने देवी तीर्थं देवी व्याख्र पुष्कराभ्यां तीर्थानि सर्वे समुद्रा सप्ततीर्थानि गंगार्णा आयान्तिं शान्त्यर्थं दुर्तक्षय कारकः तत्रादि स्नानं संक्रामना पृथ्व्यामि डुबते से पहुंच दीजिए। कुमकुम तिलकम कृत्वा कुमकुम से तिलक करिए, अंगूठे से तिलक करना इसमें। नमो शिवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटिविधाय नमः कुमकुमेन अक्षरं समर्पयामि नमः। अक्षित चढ़ाइए। ओम अक्षरं नमेमन हृदया मधुपतस्तो खतसुभानव विप्रां विषयां तेजां अक्षरं समर्पयामि अष्टांते पुष्पं समर्पयामि सुमांगानि सुगंधिनी मालिक्यादिभो मयातानि पूजार्थं पुष्पाणि विनीतां पुष्पं समर्पयामि पुष्पांते धूपं समर्पयामि नमः धूपांते दीपं समर्पयामि नमः दीपांते नैवेद्यं समर्पयामि नमः नैवेद्यान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि तानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातनां च तानि यानि सेवक्षां परिवदे पापोहं पापकर्मा हम पापात्मा हम पापसंभव प्रायणां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्मुक्त तां पुरुषं महाकालसूत्रेण तां प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात्। अब आप इसमें एक एक चावल का दाना डाल करेंगे, मैं से आपके नाम से आपके गोत्र से मैं से प्राण प्रतिष्ठा संचार कर रहा हूँ जिससे कि जीवन भर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ गई नहीं। ओम काम पूर्वा यतोस्मानं सत्ये कल्याणतां दीर्घो यतोस्मानं सत्ये पुनः दीर्घो सात्विदे कल्याणतां दीर्घो अंकं संतं कंपं व्यंसन बिंदु रागे मदय 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 जाग्र जाग्र तोषा तोषा दीप्तं दीप्तं पाम तीन पुम पावती पूर्णा खान की खूंके चिंता शान श्री सब सीधे जाम सिद्धिं पुरुषे इनका रूपाय इनका रूपाय के तीन कारी काम इतने बीज रूपे नमस्ते चामुंडां चिन्हका चित्तयंकार निवदानि विच्चेचा भजन नमस्ते मंत्र रूपे धाम दिन दिन दुष्टे पत्ने वाम दिन वाम दूसरी क्रांति को काली के देवी शान श्री सुने सुगुरु हम हंकार रूपे ने दिन 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 धनाग्नि राम दिन दिन भैरवी भद्रे भगवान नेते नमो नमः ताम पुरुषाम का नेत्रों से भगवान के पूर्वाध साम नेत्रों से मुंह मुंह का बोले तथा मुखे कर्णों जीवायाम वक्षस्थलों पादी अस्तो समस्त व्यवस्था से पूरा प्राण विस्तार किया था। ओम प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह देह समस्त प्राणाभूतम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम मम ग्रह समस्त शत्रु भय दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठान प्राप्त नित्यम महाकाली रूपेण महाकाली मम रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षमाम पुरुषाम एतोस्मानं पूर्ण संजीवनी सा संपूर्णम तुभ्यम संपर्दे। महाकाली के ध्यान करते हैं, दोनों हाथ में इसको ले लीजिए और ध्यान करते आप खड़े हो जाए, याद में रखिए गुटिका को यंत्र को और खड़े हो जाए और महाकाली का ध्यान करते हैं।
क्रम 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 काल के द्वाम पद्मविवरम पूर्वमेवावशिष्यं भक्ति भवरूप नेत्रम भोक्षमातां वदेतम निर्भिक्ष रूप सतरं वैतां पवितं सदैवं महाकाल रूपं सद्मं प्रणामि महाकाल चिंतन विचिंतन स्वरूपं नेत्रोद्भवां पूर्ण रक्षोद्भवामि रक्षोद्भवां पूर्णमदैव नित्यं महाकाल रूपं प्रणमं नमामि सहितं सदैवं सहितं वदाम्यं मम नेत्ररूपं प्रजापालयन्ति मम पुत्रपौत्र अवचिन्न रूपं सदा रक्ष मां देवि महाकायरूपं मम रोगरहितं मम कालरूपं चिन्तं विचिन्तं मृत्यु निवार्यं श्वेतं सहेदं सवितं सवितं महाकालरूपं तमेवं शरण्यं सदाहं भजामि माते रूपं रक्षां करोमि सदा रक्ष मां रक्ष रक्षो सदा महाकाल्य रूपं सदाहं सदामि महाकाल्य मम द्वये पूर्णतम मम शरीरे एतोस्मानं सत्विचामि पूर्णतम एतोस्मानं मम शरीरे आप सामान्य सोचे कि आपके शरीर में स्थापन होगी तत्काल पूर्णा एतोस्मानं सत्गम संवर्धते बाएं हाथ में उस यंत्र को लीजिए लेफ्ट हैंड में लीजिए यंत्र को और गुटिका को और दाएं हाथ से अपने शरीर को स्पर्श करिए महाकाली पुराज स्वामी मम रक्ष तारे शिरोक्ष में लातमस्वाम दही पादु भवति भुवनेश दक्षिणां नित्योद्वार भुवनेश पादु भूताल से जान मुखे दक्षिणां गांधी विवाह तरुणी कंठीता भवति शिव श्रीपना प्राण जम रोम नक्षंदा कवि तत्कादु चिंतन से ऐसा मधुर पुराज स्वामी श्री नाभूता नाभि ये तो स्वामी शक्ति कल्याण को लक्ष्य समस्त भाव ज्ञान में गुरुवत्तों में तुम भाव ज्ञान से कष्टो कष्ट रूप में रक्षमान पुराज स्वामी समस्त शरीर रक्षा रक्ष रक्ष कैले रक्षक भक्ताराम पूर्वाय स्वामी मम तभ्यम संपर्क दे के दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए। अब मैं इसको पूर्ण प्रातक और शक्तिपात करता हुआ आपके जीवन में इसको पूर्णता देने का कोशिश करता हूँ। ओम पूर्णो आप बिल्कुल नेत्र देखेंगे नेत्र आपके नेत्र देंगे ओम पूर्णो सा पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीदो तो स्वानम सा चिंतामि चिन्नम पूर्वासा पूरी पूर्व महाकाल रूपम सा चिंतामि मुक्त दानवम अकाल मुक्ति निवारणार्थम दुख निवारणार्थम दाद निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुख प्राप्त निमित्तम अकाल मृत्यु सा निवारणम शत्रु भंज भंज वज्र वज्र त्रैलोकी त्रैलोक्य काष्य काष्य रक्त रक्त बह बह पच पच सा पूर्णतम महाकाली महाकाली रूपेण सा मातृ रूपेण स्वरूपेण सा पुरुषाम पूर्ण रक्ष रूपेण तत्रादिशा महान रूपरक्षणां तत्रादि सुरक्षणं तां नेत्र रक्षणां नेत्र नासिका रक्षणां मुख रक्षणां जीवा रक्षणां वक्ष स्थल रक्षणां तां पूर्वा हृदय रक्षणां तां मुख रक्षणां पाद रक्षणां तुम हृदय चन्नाव रक्षणां तां बाहुद्य रक्षणां पश्च रक्षणां समस्त शरीरं रक्षणां मम पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहितायां पत्नी पुत्र पति सहितां समस्त बंधु बांधव रक्षणां मम अकाल मृत्यु निवारणार्थं पुत्र पूर्ण आयोग्य प्राप्त निमित्तं सचैतन्यं परिपूर्ण महाकाली रूपम शांतम चंदन दंडम निशुंदम पूरा संग्राम धाम 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 पूरा तस्मानम सा चिंतामि कल्याण कल्याण कल्याणम दीर्घो 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 तस्मानम सा दीर्घो तस्मानम चिंताम कल्याणम पूरा तस्मानम पूरा तस्मानम धाम 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 पूरा तस्मानम धूम 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 राम 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 सा चिंतामि चंदन धाम पूर्व सा चिंतामि कल्याणम रूपम रूपम सा चिंता चिंतामि चिंतामि विचिंतम विचिंतम महाकाली रूपम समस्त श्रीराम पूरा तस्मानम समस्त प्रकार भूत प्रेत साच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त रक्षणाम भौतिकम आध्यात्मिक सा पूर्वा पूर्ण रक्षितम दुर्भिक्ष रक्षिताम पूर्वसी मम धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठां प्राप्त नित्यं स चैतन्यं परिपूर्णातो स्वानम शक्ति कल्याणतम निर्गो निर्गो सा पूर्वा सति महा पूर्ण रक्षे ताम पूर्वातो स्वानम सत विकलाम ताम दुर्गम तुभ्यम संपदे बुद्धिता को इसको दोनों अपने आंखों से लगा करके हाथ में ले लीजिए। और पुनः इसका ध्यान कीजिए कालाभ्राभ्राम कटाक्षरी कुलभेदम मानुबद्धं दुरेखा शंखं चक्रं कपालं त्रिशूलमत्करे रुद्रं तीर्थ्रां सिंहस्कन्धाविरूढं त्रिभुवनोखिलं तेजसां पूरयन्ति ध्याये दुर्गा जयाख्यां त्रिदुष्परितां सेविता सिद्धिकामे
अक्षर परसम करे शुक्रसम पद्मम नलित कुंडकाम दंडम शक्तिमसंच चर्मजलजम कंतासुरा वायुनम शूलम पार्श्व सुनील दलितन अस्त्र कुसुमनाम शैलेश्वरी भवतीमाम लक्ष्मी सरोजसिदाम घंटासूढ़लानि शंखमुसले चक्रम नमोसायकम हस्ताब्दीदत्ति गणान्तरिषत् शीतांशितं प्रवाम गौरी देशमुवाम देवाम माधारभूतामाम पूरामतसुद्धिर्मुदे संभाग दैत्यतम महाकाल रूपेण महाकालंता मम समस्त परिवार रूपेण रक्ष सदृशं चक्र रूपेण ताम रक्षन् ताम तुभ्यं इदं पूरा तुभ्यं संपदे तत्रापि मंत्रं दद्यात्। मैं आपको मंत्र देता हूं, उस मंत्र की मेरे साथ आप बोलेंगे। बोले ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काल के क्रीम क्रीम फट। इसका प्रयोग कैसे है वो मैं बदलता हूँ। पुरुष या स्त्री ग्रस्त या सन्यासी किसी जाति धर्म वाले कोई भी इस महाकाली की साधना संपन्न कर सकता है, क्योंकि ये सौम्य साधना है और काल पर विजय प्राप्त करने वाली साधना है। इसको या तो प्रातः काल करें या रात्रि कालीन में करें। रात का मतलब सूर्यास्त होने के बाद रात कहलाती है। प्रातः काल का मतलब है सुबह आप जब भी टाइम मिले आप इसका मंत्र जाप करें। इसमें केवल इस यंत्र और गुटिका को अपने पूजा स्थान में रख दें और रखने के बाद में आप इसकी केवल एक माला मंत्र जाप करें। एक माला मंत्र जाप नहीं कर सकते, केवल 21 बार उच्चारण कर दें इस मंत्र का इस यंत्र के सामने। सामने दीपक तेल का हो और अगरबत्ती लगी हुई हो, और नहीं दीपक और अगरबत्ती नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, मगर मंत्र शुद्ध रूप से जैसा मैंने कहा उच्चारण करें। और उच्चारण करने के बाद में 21 दिन के बाद में इस यंत्र को, इस गुटिका को, इस माला को तीनों को नदी में प्रवाहित कर देना है 22वें दिन। नित्य एक माला मंत्र जाप में छोटा मंत्र है, आपको 9 या 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा अभ्यास होने पर नहीं लगेगा। इसलिए 21 दिन तक इस मंत्र जाप को करना है। रजिस्ट्रा समय में महिला इस मंत्र जाप को नहीं करे, फिर 5 दिन शुद्ध होने के बाद में फिर मंत्र जाप कर सकती है। जैसे पहले 15 दिन हुए 5 दिन को काउंट कर दीजिए, फिर अगली बार 16 दिन काउंट करिए, कुल 21 दिन तक करना है। और पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव रेगुलर करे और घर से बाहर चला जाए, यंत्र गुटिका और माला को लेके जाए और जहां भी जाए इस मंत्र जाप को कर सकता है। उसमें दीपक और अगरबत्ती कंपलसरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कभी भी अगर ऐसा चाहे कि मेरी कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में इस यंत्र को गाड़ सकते हैं, इस यंत्र गुटिका को। उस फैक्ट्री में कभी हड़ताल या तकलीफ या बाधा या लड़ाई झगड़ा या मारपीट कभी होगा ही नहीं। इस यंत्र को गुटिका को अपनी फैक्ट्री में काट सकते हैं। आपके घर में भी यदि आप चाहें तो लाल कपड़े में बांध करके ऐसी जगह पर डाल दें जहां किसी की नजर नहीं पड़े, तो ऐसी जगह भी इसको पड़ी जा सकती है, प्रसिद्धि पर या किसी पर या कोने में कहीं आप डाल सकते, पर बॉक्स में या पूजा रूम में किसी यंत्र को नहीं सकते। या तो प्रोवाइड करेंगे या बिल्कुल जहां आपकी भी नजर नहीं पड़े वहां पड़ी रहेगी। या जमीन आपकी कच्चे आंगन हो तो कच्चे आंगन में जमीन में डाल दें, या फर्श हो तो थोड़ा सा खोद करके फर्श में डाल के ऊपर पत्थर लगा दें। जिसमें से भी हो उस घर में फिर लड़ाई झगड़ा अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होती। जैसे फर्श पक्का है तो थोड़ा सा कहीं छेद करके गाड़ दिया, ऊपर वापस पत्थर लगा दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। कच्चा आंगन हो तो खोद के डाल सकते हैं, फैक्ट्री है फैक्ट्री में डाल सकते हैं, इस प्रकार से डाल सकते हैं। मगर इसके ऊपर फिर आपकी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण सुदर्शन चक्र की तरह आपकी हमेशा रक्षा करता ही रहता है। और ये यंत्र अपने आप में इस रूप में पूर्ण परिवार की, आपकी और आपके परिवार की और आपके घर में न अकाल मृत्यु होगी, न बीमारी होगी, न तकलीफ होगी, न परेशानी होगी, न बाधा होगी, न अड़चन होगी, न कठिनाई होगी, न समस्या होगी। इस दृष्टि से और इस प्रकार का यंत्र मैंने स्वयं अपने जीवन में उपयोग किया है और करता हूँ। प्रत्येक साल इस प्रकार का प्रयोग करता हूँ 21 दिन का। आप चाहें तो 11 दिन में भी 21 मालाएं कुल कर सकते हैं। ये रोज 2 मालाएं करें तो 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और 11 दिन के बाद 12 दिन में जैसा मैंने प्रयोग बताया ऐसा आपको कर देना चाहिए। कल का दिन आपका सम्मोहन दिवस है और अप्सरा दिवस है। अप्सरा दिवस का मतलब है अप्सरा को शुद्ध कर धन वर्षिणी अप्सरा प्रियो, जो जीवन में धन वर्षा की तरह प्रदान करें और आंखों में एक आकर्षण, एक चुंबक भर दे कि हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। जिसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, जिसको सम्मोहन प्रयोग कहते हैं, जिसको हिप्नोटाइजिंग प्रयोग कहते हैं,
और जिसको यक्षिणी प्रयोग कहते हैं, जिसको अप्सरा प्रयोग कहते हैं, जो जीवन में भोग और प्रीतमा के रूप में, प्रेमिका के रूप में निरंतर अदृश्य साथ में रहती हुई आपकी सारी भोग मोक्ष सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक है, और महिलाओं के लिए सहेली के रूप में निरंतर मार्गदर्शिका और उसको धन प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार के श्रेष्ठतम प्रयोग कल शाम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा, तो परसों के बाद में फिर मैं शायद बाहर चला जाऊंगा। तो कल यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जो आपसे परिचित है, आप उनको भी ये कह सकते हैं, सम्मोहन, वशीकरण, धनवर्षणी, यक्षिणी, अप्सरा प्रयोग। मैं आपको, आप हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु नोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम यस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान तम नमन्ते तत्वान असुदान प्रस्ते तोन्तम नमन्ति यनरा चत्वारो वदते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोपरम क्षीरोच्चष्मा शुमारोग्यम माघप्रमाणं मयते धान्यं धनं पशुपुत्ररादि सत्संवत्सरं दीर्घमायुः विद्वान् पुत्रवान् सर्वान् लक्ष्मीवान् भव तत्रादो गुरुं प्रार्थयेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ज्ञानमूलं गुरु मूर्तिं पूजामूलं गुरु पदं मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लभते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि तां गुरुपूजनं नेतोस्वानं सपूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धेतां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सतुभ्यं संवदते। तत्सादे गुरु आदित्यम समर्पयामि नमः। यंत्र को आप अपने नीचे रख सकते हैं, मान सकते हैं और खड़े हो जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शरणं
मातंगी को वश में करना बहुत आसान तो था नहीं। और मैंने कह दिया था कि आज 1-2 लोग आएंगे तो आएंगे, जो करवा देंगे, और उम्मीद मुझे नहीं है। मैं तुम लोग बहुत जिद्दी हो, बहुत हठी आदमी हो, कि चाहे बसा हो चाहे ओले पड़े चाहे बसा, मैं तुम नहीं रुक सकते। वहाँ देख लिया मैंने बात। आज क्योंकि तो 4-5 बजे से तारीख बसा हो ही रही बराबर, और तुम कोई 10 मिनट से, कोई 20 मिनट से, कोई 25 मिनट से दिल्ली है। और ये तो फिर किला नहीं खाता, रोज किला नहीं जाता, रोज किला नहीं आता, कम से कम 200 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर रोज आता है, जाता बस में जाना आना ही बस एक रहता है इससे। तो फिर भी बिना हट के देवता वश में नहीं हो सकते। इसलिए हठयोग एक कंप्लीट साधना है, एक अलग सिस्टम है। गोरखनाथ ने हठयोग साधना के माध्यम से ही संपूर्ण सफलता प्राप्त की। हठयोग का मतलब है कि युद्ध ये मैं करूंगा, तुम्हारा जो कुछ करना तुम कर ले, बरसात कर दे, ओले पटक दे, मकान पटक दे, बीमार पटक दे, गाड़ी, मैं भी करूंगा, उसको हट कहते हैं। और बिना हट के आदमी उन्नति नहीं कर सकता, पुंज आदमी उन्नति नहीं कर सकता। युद्ध होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, या तो पत्नी हारेगी या पति हारेगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, दोनों एक साथ जीत नहीं सकते। जिसमें युद्ध की प्रवृत्ति है वो जीत जाएगा या जीत जाएगा, आदि होने की प्रवृत्ति। और वो कोई वो मातंगी महाविद्या हो तो बात करोगे कि आपको गिजड़ा के बाद बगला मुखी हो जाए, महाकाली हो जाए, तो आप तो गिजड़ा होगी, क्या करोगे? अब आप खुद महाकाल बन जाए तो चल सकता है, सब जगह ऐसा चलता है। इसलिए एक नई पद्धति निकाली गोरखनाथ ने, और वो पद्धति बहुत आसान पद्धति में निकाली। उन्होंने कहा गिजड़ा की दूर नहीं, गिजड़ा गिड़ा के दुखी हो गए, हे भगवान जो लक्ष्मी माता तू आ, लक्ष्मी माता आई नहीं, जी चला मैं तो लक्ष्मी माता आई नहीं, 100 दिए जला के दीपावली देख लिए, लट्टू लगा के देख लिए, लड़का उल्टा 5 किलो घी जल गया, लक्ष्मी माता आई नहीं, इनका 5 किलो घी का पैसा देना पड़ा दुकानदार। अभी उन्होंने मैं बिगड़ूंगा नहीं, मैं तो जिद करूंगा, तुम्हें आना है, राज में आना है, लक्ष्मी में चाहे कोई हो। उससे नई साधना पद्धति निकाली जिसको हठयोग कहते हैं। और यह जितनी भी तरह की पद्धतियां हैं, क्षय पद्धति है या शाक्त पद्धति है या अवधूत पद्धति है या वैष्णव पद्धति है या हठयोग पद्धति है या ध्यान पद्धति है, इन सारी पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया था संन्यास जीवन में। उसमें भी एक हठयोग था कि करना ही है, देखा जाएगा। शरीरम नाशयति व पाचयति, शरीरम साधयति व पाचयति, या शरीर समाप्त हो जाएगा या शरीर साधयति, या सिद्धि मिल जाएगी, बीच में कोई चीज नहीं रहेगी। और शरीर का फिर मोह रखने से फायदा भी नहीं, शरीर का मोह बहुत रखते हैं, नेता और एक्टर वगैरह फिर मर जाते हैं, 100 साल वो भी जिंदा रहते नहीं। इसलिए जीवन में अर्थ के बिना उन्नति नहीं हो सकती। जिद होगी, एक क्षमता होगी, हौसला होगा, तो जरूर सफलता मिलती ही है। निश्चय करना है तो करना है, और करने में त्याग ही त्याग, ये खर्च ही होता है, व्यय होगा, व्यय धन का, समय का, मानसिक रूप से का, और उसमें बाधाएं आएंगी। जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करना चाहेंगे तो 50 प्रकार की बाधाएं आएंगी। तुम 40 साल से शादी करके अपने पत्नी को सिद्ध नहीं कर पाए, माता को सिद्ध कहां से करोगे? उसको समझा चुके, बोझ गए, गुस्सा दिख गए, लड़ाई झगड़ा कर चुके, महावीर चुके, तलाक की नौबत कर चुके, और प्रिय वालों को समझा चुके, उसको समझा चुके, हाथ जोड़ के तुम समझदार है, उसके बाद भी समझे नहीं, क्या तुम समझे नहीं। तो 40 साल से जिनको तुम समझा नहीं सके, उनको सिद्ध नहीं कर सके, तो 1 मिनट में माता को सिद्ध कहां से करोगे? और इस प्रकार की महाविद्याएं सिद्ध करने के लिए गुरु की शक्ति या गुरु का शक्ति पाठ अपने आप में बहुत काम करता है। एक बात या हठयोग के माध्यम से साधना हो, दोनों तरीके होते हैं। और हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं भी मिले, इसलिए नहीं मिले कि आपका एटमोस्फियर दूसरा है, वातावरण दूसरा है। 24 घंटे आप दूसरे वातावरण रहते हैं, जहाँ नौकरी है, छल है, झूठ है, कपट है, ये वातावरण एक दूसरे प्रकार का है। ये साधनात्मक वातावरण बिल्कुल अलग है, तो कॉमर्शियल वातावरण है, दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। भौतिक और संन्यास में आपस में आध्यात्मिकता नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है। और मैं सामंजस्यता देकर के आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका गृहस्थ जीवन भी सुखी रह सके, और कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो तुम्हें तकलीफ दे सके। संसार साधना भी अपने आप में कोई दुखी या ग्रस्त नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव जी को संसार में बैठे रहते हैं और आपसे अच्छी गृहस्थी है, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, पत्नी है, वहां सब कुछ है, तो संसार में बैठे रहते हैं। वो तो मरे नहीं, तुम कहां से मर जाओगे? वो देवता बन गए,
ऐसा कहकर के मैं ये नहीं करूँ संसार साधना आप करें। मैं कहना कि कोई साधना गलत नहीं है। आपका भय, आपका संकोच और आपकी कमजोर मानसिकता, क्या होगा होगा कि नहीं होगा, जाएं नहीं जाएं, और कमजोर मानसिकता आदमी जैसा पैदा होता है वैसे ही मर जाता है। जीवन में अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आकाश को नहीं छू पाएंगे मगर आकाश के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, ये तो पक्का विश्वास है। निरंतर यदि आपको हिम्मत हो, यदि गुरु में शक्ति हो, और फिर कभी नहीं प्रसन्न होगा अभियोग अपने आप में कितने ताकतवान है कि एक बिल्कुल निर्जन भिक्षुक गोरखनाथ इतना निर्जन कि कूड़े के ढेर में से अनाज के दाने चुन करके और उनसे रोटी बना के खाए। ऐसे 6 साल बिताए इसमें। 3 महीने की अवस्था में तो मां मर गई, पिता नहीं रहे, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया। वह व्यक्ति उसने कहा कि ये जो जितनी पद्धतियां इनको मैं छोड़ता हूं, बिल्कुल नई पद्धति अपनाऊंगा, मैं गिगड़ूंगा नहीं तुम्हारे सामने, किसी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। जगदम्बा माँ तुम आ, जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ, तो 5 साल करते करते आ गए। माँ शिवलिंग को धोते 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 इतना सा रह गया, उससे प्रगति नहीं हुई। देवता ने कहा गोरखवाणी में, अब उस शिवलिंग को भगवान शिव जी कहां से पकड़ के लाऊं? मैं जिद करूंगा, मैं भी मनुष्य हूं, मैं ब्रह्म हूं तो वो भी ब्रह्म है, जिद से करूंगा ही। और उन जिद से प्रत्येक साधना सिद्ध की। ऐसी कोई साधना नहीं रही जिद सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, और अद्वितीय योगी बने। आज गोरख पंथ सबसे ज्यादा भारत में श्रेष्ठतम पंथ है, सबसे ज्यादा सन्यासी अनुयायी उनके हैं, और प्रत्येक प्रकार की साधना में सिद्धि प्राप्त की। उनको ऐसे सक्षम गुरु भी मिले जो उन्होंने कहा कि तुम नई पद्धति से काम करो। ये बहुत हो चुका है, वैदिक काल से लगा के आज तक हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो प्रारंभिक थे, 5वीं तक, 6वीं तक, 8वीं तक, उनको ये समझाना थोड़ा पड़ेगा। जब एक परिपक्व शिष्य बन जाएगा फिर उनको असयोग की दीक्षा या असयोग का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर उसके सामने बराबरी की स्थिति खड़ी हो जाती है, और देवता पीछे में खड़ा और शिष्य के साथ पीछे गुरु खड़ा, पूरा मजबूती के साथ। फिर वो आ नहीं सकता, फिर वो असफल नहीं हो सकता। अगर मैंने उनको कहा कि तुम दोनों हाथों से दम खर्च करो, खर्च होगा ही नहीं, बचेगा ही, कुछ रुक ही नहीं सकता, अगर से प्रभाव बने रहेगा। वो सोच समझ का कोई स्वार्थ हो रही है, ये भी इतना देर करने इतना तुम कर रहे हो, इनसे मेरा कौन सा कोई खून का रिश्ता है। और मुझे मालूम है कि निस्वार्थ भाव से ये दीक्षा वैसे देते जा रहे हैं, ये दीक्षा लेनी चाहिए। अब दीक्षा में साधना करें नहीं करें, तो मेरे जीवन का कोई इस उम्र में आकर चलाए कि नहीं। आर्थिक स्रोत को चिंतन नहीं रहा है, चिंतन ये रहा है कि आप में से 5 व्यक्ति भी तैयार हो जाएंगे तो मैं समाज को बता दूं कि ये लोग पूछ लीजिए आप इनसे, ये सिद्धि प्राप्त की हुई है, इनके सामने से लीजिए, समाज प्लेस में जाकर खड़ा करके दिखा दूंगा। बस चिंतन यही है, किसी में जिद तो हो ना, नहीं किसी महत्व तो हो, मैं करूंगा इसको भी, देखा जाएगा। ऐसी जो चैलेंज लेके चलता है वो सफलता प्राप्त कर ही देता है। अब उसमें छुट्टियां लेनी पड़ती होंगी, दुकान से चलाना पड़ता होगा, बरसात बीच में आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, घर वाले विरोध करेंगे, रोज कहाँ जाते हो, ये क्या नया डंगी पकड़ रखा है आपने, क्या होगा इससे, ये फालतू टोपे गंदा है, ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। ऐसे घटिया करने वाले भी घटिया भी कहेंगे। कुत्ते को मैं शहर खिला के देख लिया फिर भी भौंका, चक्कर खिला के देखा तभी भौंका, डंडा मार के देखा तभी भौंका, तो कुत्ता भौंकेगा ही भौंका। तो हमारे घर में श्वान जो है वो किसी भी रूप में हो तो भौंकेंगे भौंकेंगे, आप सुनते रहिए। सुखी ग्रस्त जीवन का एक ही सार है कि पत्नी बोलती रहे, आप सुनते रहे। बिल्कुल जब थक जाए तो पानी गिलास पी देगी, थक गई होगी, तुम आधे घंटा और बोलना है तो पानी गिलास पी ले, गिलास सूख रहा होगा ना तो पी ले, क्योंकि उसने कहा तो सुनाए अभी उसने कुछ कह रहा थी तुम क्या आधे घंटे सीख रहे हो, आधे घंटे सीख रहे हो, कोई लड़ा झगड़ा हुआ नहीं, उसके बाद लोग कहना बंद कर देंगे। उसको क्या करें, क्योंकि ग्रस्त जीवन का एक ही मूल मंत्र वो भी गुरु समझाएगा, और कौन समझाएगा, वो भी गुरु समझाएगा। लड़ा झगड़ा वही थी, और माता जी कुछ कहती है मैं सुनता रहता हूँ, तुमने सुना कुछ कहा तो नहीं क्या, मैं तो दिल्ली में वो साधुओं वाला सोच रहा था कि मैं सीख नहीं 15 मिनट से ठीक नहीं हो गया, क्या कहा तुमने, अब क्या कहना हो गया बाद में हमारे तो 50 साल लड़के हुए नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ श्रोता बनी है बस खत्म, और इधर से एक निकल जाए, आप बाकी सोच करनी है कि सुना कितना अच्छा है, फिल्म कितनी अच्छी चल रही है, उस फिल्म कितना अच्छा है, हीरो का कितनी चल रही है, वो चीज गिलास जरूर जाती गिलास, और आधे घंटा तुम थोड़ा और बोलना है,
एक आनंद आ रहा है तुम्हारे बोलने से, एकदम ऐसा मधुर वातावरण बन रहा है कि तृप्त हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। प्रकाश दिख रहा हो, तुम सामने बोलते हो, बोलो मत। ये सुखी ग्रह जीवन का सार जो मेरे जीवन का अनुभव है, कोई परिणाम हालांकि हमारे लड़के झगड़ा होते नहीं, कोशिश करता हूँ तभी मैं बोलूँ तो वो तो हो जाती, बोलती नहीं तो मैं गलती कुछ कहता हूँ। बाकी पति पत्नी हुए क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करे, वो पति पत्नी नहीं कराते। पति पत्नी का मतलब है लड़ाई झगड़ा करे। एक लड़की कोई 18-19 साल की और उसने सेकंड मैरिज की, पति था करीब 45 साल, लड़की भी 17 साल, दोनों हनीमून मनाने गए। तो कोई बहुत दूर जगह पर एक जंगल में एक होटल था, बहुत अच्छा होटल में गए। काउंटर पर जाके दिखा कि एक रूम चाहिए, उसने कहा आप नाम लिख देता हूँ, नाम लिख दिया, एड्रेस दिया, एड्रेस दिया। फिर आप क्या लिखती है कि वाइफ, इसको डाउट है ये 50 साल का, ये वाइफ 70 साल की वाइफ नहीं था। लड़की को भगा के लाया तो होटल बदनाम हो जाएगी, कल को पुलिस हो जाएगी, लेकिन वाइफ है तो लड़की का लिखो क्यों नहीं, वाइफ है, बोलती क्यों नहीं, समझ आते मैं बोलते हुए हाँ वाइफ है, समझ गए तो वाइफ ही है, क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा वाइफ ही बोल रहे देखता एकदम जोर जोर कि वाइफ है, क्लियर का नहीं, ठीक हो गया। तो बोले तो वाइफ है, पक्की बात नहीं थी, नहीं बोले तो चिंता करना, बच्चा बीमार हो गई, आज क्या हो गया, सुबह से कुछ भाषण हुआ ही नहीं, कोई प्रवचन नहीं हुआ, तो दिन में खड़बड़ी बच्ची थी, पूछे तभी तो तेरी ठीक थी, सुबह के बाद 12 बजे तो कुछ बोली नहीं, हुआ क्या, क्या गड़बड़ हो गई। मस्ती की बात हुई है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और वास्तव में आज नफरत बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर भी मैंने यही कहा कि हज योग और मार्ग में अवरोध आएंगे, बाधक आएंगे, पाप आएंगे बिल्कुल। और मैंने कहा कि शास्त्रों में कहा है, वैसे तो वैसे नहीं, पाप जो है पिछले जीवन के जो पाप है, जो फल है, जो हमारी न्यूनता रही है, तो वो कई रूपों में बन जाती है। पाप अपने आप में कोई मनुष्य आकर नहीं बनता, पत्नी के रूप में आता है, पति के रूप में आता है, बेटे के रूप में आता है, भाई के रूप में आता है, संबंधी के रूप में आता है, गरीबी के रूप में आता है, कहीं कहीं आके खड़ा होता ही आपके सामने, और वो हमेशा आपको सन्मार्ग से वापिस गलत और प्रवृत्त करेगा। क्या करेगा? पति भी ऐसे होते हैं, वापिस वृत्ति के होते हैं, फिर पत्नी नहीं, वो भी अपना हरदम डाउटफुल रहते हैं। तो 5000 दिन थी तो 15 मिनट वहां क्या करेगी, नहीं तो हुआ क्या, और क्या गया था गया, ये तो बता दोगे, लेट हो गई, क्या हो गया, तो बात अब आदमी को क्या समझा, ऐसे लोग होते हैं, इनका जीवन ऐसे चलता है। इसलिए आज आपने हजयोग साधना का पहला पैर भरा है, बस है, मुझे अच्छा लगा तो हजयोग साधना कर सकते, सफलता प्राप्त कर सकते। अब मैं आपको मातंगी साधना के बारे में समझाया था कि मातंगी साधना का मतलब है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ति हो, हम जो मन में इच्छा करें और वैसी इच्छा करें जो हमारे अनुकूलता में आ सके, चार से चीजें आगे आ सके, और हम उस तरह ऐसे वातावरण बन जाए कि हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। वातावरण का मतलब है आप जा रहे हैं और बहुत तेज अंधड़ आपके सामने आ रहा है, आपके कदम बहुत मुश्किल से भरे जाएंगे, मंदिर 3 किलोमीटर पार करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और हवा अगर पीछे की होगी तो आप 10 मिनट में उस 1 किलोमीटर को पार कर लेंगे। हवा के दोनों रुखों में अपने आप में बहुत अंतर आ जाएगा। साधना करने का मतलब है कि पूरी हवा आपको पीछे कोस कर रही है और आपके लिए तेज मंदिर को पार कर रहे हैं। ये साधना इसलिए है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर मनुष्य जीवन तो हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, करोड़ व्यक्ति बैठे हैं दिल्ली में, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, आप भी कोई जरूर नहीं है कि आपको कोई गला पकड़ के साधना करे, मगर यह एक आनंद अलग है। जो आनंद को दे सकता है वही आनंद एहसास कर सकता है, इसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आप में से चाहे विद्वान कितने हो, आप मुझे ये बता नहीं सकते कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। नहीं होगा, मीठा होता है, मीठा चीनी भी होती है, गन्ना भी मीठा होता है। गुड़ का स्वाद मीठा कैसा, मीठा कैसा, गुड़ का स्वाद अलग है, चीनी का स्वाद अलग है, अब इनको डिफेंस करने के आप कुछ भी कर दे, 5 सेकंड के लिए गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, तो साधना में आनंद क्या है उसका वर्णन नहीं कर सकते। गुरुनाथ को क्या आनंद आया अभियोग में, गुरुनाथ नहीं समझा सकते, और अंत में कहा कि उस आनंद को तो नहीं एहसास करता। कभी ने कहा कि लाल मेरे लाल की दिख देखो तो लाल, लालू देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं तो लाल एकदम हो गया हूँ तो भगवान के रंग में, अब मैं क्या बोलूँ। अखत कहानी थी, अखत कहानी है, अखत ये कहीं नहीं जाती। कई बार ऐसी होती कि हमारे जवान
शब्द साथ में देखो। कुछ बातें लिखा जो वाटिका प्रसंग, वाटिका धनुष की वाटिका में गए, धनुष को तोड़ने के लिए तो सीता जी उसकी गौरी की पूजा करने आई थी। राम जी लक्ष्मण के साथ गए, पहली नजर सीता पर पड़ी और देखा कि सीता ने देखा कि अद्वितीय सुंदरी, सीता जैसे सुंदर किसी को संसार में कोई हो ही नहीं। राम के सब मन में तुलसी विचार आया। तो क्या उसने कहा कि गिरा अनैन नैन विदुबानी, जीव कहना चाहती थी मगर आंख नहीं थी बेचारी, इसलिए जीव बोल नहीं सकी। और नैनों ने सब कुछ सौंदर्य देखा और नैन के पास जीव नहीं थी, इसलिए आंखें बता नहीं पाई। गिरा अनैन नैन विदुबानी, आंखों ने देखा सौंदर्य, कितना बड़ा सौंदर्य। अब आंख के पास जीव होती तो सौंदर्य का वर्णन कर सकती थी कि गीता वो अपने आप में सीता कितनी सुंदर है, नहीं बता सकती क्योंकि उसके बाद जीव नहीं थी। और जीव बोल सकती है तो उसके बाद आंखें नहीं। कितना आनंद युक्त साधनात्मक चिंतन है, इसको जीव से आप वर्णन नहीं कर सकते। ये तो आनंद देने वाला ही दे सकता है, और जिसके पाप बीते हैं वो नहीं कर सकता। ये तो जीवन का सौभाग्य, जीवन का दुर्भाग्य, जीवन का चिंतन, जीवन की विचारधारा, जीवन की पद्धति। मैं भी आपकी तरह ग्रस्त था, मेरी भी पत्नी थी। जब मैं 9 साल का जवान हो गया तो शादी हो गई थी मेरी भी अपने आप में, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह होते थे उसमें सन 47 से पहले। और पिताजी का बहुत जवान हो गया, 9 साल हो गए, शादी कर लो शादी कर लो सही कर लो, बस शादी करने के बाद में निवास में हो गई। चला जाएगा, देखा जाएगा जाति पा गया इसका किसी अंग्रेज ने स्कूल में छुट्टी बात कर दी थी, उस वर्ष छोड़ दिया, कुछ नहीं पढ़ना कुछ करना नहीं, देखा जाएगा या जिंदा रहेंगे तो कुछ कर जाएंगे, मर जाएंगे तो साथ पीछे करते रहेंगे, देखा जाएगा। इस चैलेंज का भाव वो अभी होगा। कभी आप जो नजदीक आई आपके चेहरे मुझे प्रतीत होने लगे कि कौन बुद्धि है, कौन सती है, किसमें क्षमता है, कितना पौरुष है, कितने क्या की प्रवृत्ति। तो मेरे लिए अब ये बहुत छोटी बात होगी कि आप मुझे दौड़ पर चढ़ाए या रोटी चढ़ाए या कुछ गए नहीं गए, हकीकत में कुछ मेरा मानसिक चिंतन नहीं नहीं। मैं कई बार लोग तुमने से व्यक्ति बैठा है जो 10 एकड़ जमीन मुझे दे दी, मिट्टी के कागज दे दिए, आप 7-6 महीने हो गए, कागज जाऊँ कितना रखी, वो वापिस देता नहीं, मैं उसका वो डाल दूंगा नहीं, आप निकले आप ही देख बैठा हो। और वो 10,000 बार कह चुका है गुरु जी आप दिल्ली में 10 एकड़ जमीन का मतलब सोचते हैं, नहीं मतलब तो मैं लेके जाऊंगा तो जमीन का रावण भी नहीं ले गया, मुझे नहीं सोचता कागज पड़े, कागज बोल जाओ नहीं, कागज मेरे पास पड़े, सब लिख के दे रखा है, मैं जमीन दूंगा नहीं। वो अपनी जिद पे है, उसके हाथ अपनी जगह, मेरा हाथ अपनी जगह। अरे उसे दान देता भी नहीं, दान देने का मतलब मुझे वापिस लौटा नहीं पड़ेगा, हर हाल में लौटाना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसा पाप नहीं करता। मैं साधना में आप मुझे 100 रुपये गए, मैं 500 रुपये की चीज आपको दे दूँ तो ऋण मेरे ऊपर नहीं जाए। मेरे जीवन का चिंतन शुरू से ऐसा रहा, ऐसी विचारधारा रही। मैं आपका कौन जीवन करके बेटे मुंह में नहीं डालने का, ये तो लक्षण होंगे अपना कमाएंगे खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे, तो उनकी मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनके पीछे कोई पागल नहीं है, तो मैं तुम्हारा कौर पर छीनूं उस बेटे के मुंह में डालूँ, संभव नहीं। यहाँ का ये व्यक्ति आपने की है जिसने पूरे 1 किलो जेवर, मैं बिल्कुल सख्त बोलो और आगे खड़ा कर दो, मेरे उचित नहीं लगेगा, मैं हिला के दे दिए, मैं काजी नहीं कि गुरु जी बस मैं श्रद्धा है आपके लिए मेरी पत्नी के दे रहे, मैं तुम्हारी पत्नी का कहीं उठा के अपनी पत्नी को पहनो, मैं ऐसा सोच रहे तुम्हारी पत्नी के मुंह उठा के अपनी को पहनो, मात्र पास नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल बात है। तुम वापिस घर पे भेजा आने लाना मत। और कोई पत्नी महिला देती नहीं रहता, गहने नहीं देती, क्योंकि उनको पति से भी ज्यादा गहने का प्रेम होता ही है। पति रहने नहीं रहता चले जाए, गहने रहने चाहिए, क्योंकि उसकी मूलभूत प्रवृत्ति वही है। तो उसने चीज पत्नी को लेके आया, ये पत्नी पूछ लिया, उसने कहा इच्छा से दिए, मैं इच्छा से नहीं दिए, कोर्स नहीं थी, मैं तुम कोर्स नहीं, आप या तो आएंगे तो कोशिश आइए मत, या जाने वापस ही जाइए, ये ना तो मुझे बात नहीं करेगा तुम, इस चीज को सुनना बहुत बड़ी बात है। और ये साक्षी भूतिया का व्यक्ति है, बेटी सुन बैठा ऐसा कहकर मैं आपको मान तो नहीं लगा, मुझे चाहिए नहीं, क्या करूँ उसके लिए, मैं दे सकता था, वो अपनी इच्छा से दे रहा था, तो फोर्स नहीं करा था, तो मुझे मालूम है कि उसका वापस मुझे कितना रिटर्न देना पड़ेगा उसको। 1 लाख रुपए का कम से कम 50 लाख मुझे देना ही पड़ेगा आराम से। 50 लाख रुपए जब तक उसके पास नहीं पहुंचेंगे तब तो मेरा गुरु अपने आप में ऋण लेकर मरना भी नहीं चाहता, वह भी ऋण है अपने कब क्यों लू आपका मैं क्या हो सकता है कि मेरी मन की प्रवृत्ति, मन की भावना, मन का चिंतन आपको दिया,
माता की साधना में आपका पूजन शुरू करवाया हूँ। अब मैं आपको शक्ति पाठ करता हूँ और शक्ति पाठ के साथ साथ मैंने मनोकामना सोच लेना और मनोकामना के पूर्ति के लिए प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। और वो कार्य होते ही हैं, हर हाल में होते हैं। मेरे जीवन के हर बार ऐसे मनुष्य जीवन है। और आपका कुंडा तो 50 लोगों का, मेरे परिवार में 50 लोगों का, मेरे परिवार में 50 लोग हैं, रोज दिन हो जाते हैं। मेरी पत्नी बीमार है, गुरु जी ध्यान रखना। मेरे बेटा बात करा जाए, गुरु ध्यान रखना। मेरे लड़की बिगड़ रही है, गुरु ध्यान रखना। बस मैं निश्चिंत हो गया, गुरु ध्यान रखना। मेरे बेटा नहीं हो रहा है, गुरु जी आप कृपा करना। अब तुम्हारा बेटा गुरु जी कृपा कहाँ से करेंगे? बेटा तुम्हारा नहीं हो रहा है, गुरु जी कृपा क्या करें? गुरु जी आप कुछ तो करिए, मेरा बेटा नहीं हो रहा, आप कुछ करिए, आप कर सकते गुरु जी। मैं समझता हूँ जाने तेरे पत्नी जाने तो मुझे इस मामले में क्या सीधा तुझे ढूंढी में तुझे ऐसी बात रहती मुझे जान रखना। मेरी पत्नी लड़की माँ जैसी जा रही है, वो कहीं आऊंगी नहीं, मैं भी बड़ा करूंगी, आप लोग जान। अब इतना बड़े कुंडे को संभालना अपने आप में कुछ सोचो। जो सारा दिमाग है, ब्रेन को स्टील का है, जिंदा है और कभी का फट चुका हो तो 10 लोगों को नहीं संभाल पा रहे करके और बिल का नाम में रखे। यहाँ पर 10 लाख लोगों को उस कुंडे को लेकर और सभी विश्वास में गुरु कह दिया अपनी दादी अपने आप आ जाएगी, गुरु कह दिया नहीं तो जगमार से आएगी दादा था, मैंने गुरु कह दिया। इतना हमको कॉन्फिडेंस होता है। और 15 दिन गुरु जी ने आपको कहा था कि आई नहीं है, आप जाएगी चिंता कहाँ जाएगा। मैं विश्वास और कॉन्फिडेंस और उनके काम होते हैं। मैं इस को संबंध कर देता हूँ, यंत्र आप हाथ में ले लें और खड़े हो जाए। ओम जी रोहि स्वाय बलाय विराट स्वामी सहसा मत होती सदा ब्रह्मा पूर्णा दंतरापर पूर्णा पुनरापदा वसुखाय नमो जगो सकतो सह चित्तेन्द्र पूर्णा अतुस्मानम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक अमुक समाहम सत्यगमताम साक्षी भोजन सात्नात्मकम भावना पूर्वातम असापूरा एतोस्मानम प्रथम मनोकामना सिद्ध्यथाय सोच लीजिए। ताम दीर्घो भगवान का जीतम दीर्घो हितोयाम पूर्वा का जिंदानी दीर्घो अंकम जंतम ब्रह्मा पूर्वा राम 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 पूर्वा दैवी भवानी दक्षी ये तो अभी कल्याण में पूर्वा जिंदानी दीर्घो सा पूरा सा दीर्घो भगवान की कल्याण तम दीर्घोना नमताम संस्कार से ऐसा पूरा ऐसा जिला पूर्णतम सहिनोदि मम शिष्यतम पूर्णता दिव्य मनोकामना सिद्धि प्राप्ति मातंगी ऋषि भगवान सोच लीजिए। मातंगी ऋषिताम पुरुषा भगवान मातंगी महादेवी का पूर्ण प्रत्यक्षम भव मम शिष्यतम काय सिद्धता शिष्यताम पूर्वा स्वामी साधकत्वम सा पूर्णा एतो स्वामी मंत्र जपेन ताम पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि देहि देहि सा जितनी सत्यम मनोकामना ता पूर्णतम एतो स्वामी विद्यकलांतम नाथ पूर्वानि बुद्धिपूर्वा भगवानम दीर्घो था बजा देवता सुता जयता मतो जीव सदत ब्रह्म पूर्णाम दंगराम पूर्णाम पूर्णापत वसुकाम मूर्तिमो सतततो होताम चतुर्थ मनोकामनाम पूर्तः दीर्घो साम दीर्घलांगम नमस्कार सहस्ता का पूरा अधिकारम पूर्णतम ताम सद्य सिद्धि देवी अंकम तन्नम इंतम दिला मगे 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 आगे जाते छोटा छोटा दीपक नीतम पांतिम बुम पाप पूर्णम खांति संगा कां शिशु सब मतलब से गुजर इनका के बाद कां पूर्णम से क्रिय कार्य का संतान गर्भदी कांदी महादेवी जगदम्बा दुर्गा की भवानी जगवी कल्याणी सारूरी मम यत जीवनम सा भौतिक जीवन मादक जीवनम समस्त मनोकामना सिद्धाय पंचम मनोकामना शीघ्र समस्त मनोकामना सिद्धाय सा पूर्णता गुरुवती साक्षी रूपेण देवता की साक्षी मातंगी साक्षी रूपेण सा पूर्णतम सिद्ध वचने सुप्रसादा मही देवता मुझम समर्पयित। यंत्र को आंखों में लगा सकते हाथ रखिए और यंत्र को बिल्कुल सामने ऐसा दीजिए। मंत्र बोलूंगा आप मेरे सामने मंत्र बोलेंगे, आप भी खुशी का बोलो ह्रीं क्लीं ॐ मातंगी फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ॐ मातंगी फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ॐ मातंगी फट् स्वाहा। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें फट और स्वाहा दोनों विनियोग आए, पर किसी मंत्र में फट आएगा या स्वाहा आएगा। इसी मंत्र की विशेषता है कि अपना में बहुत तीव्रतम वेदमय मंत्र है। इनको आप इस यंत्र के सामने मैं आपको एक माला इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि शास्त्र में लिखा है 5 माला मंत्र जाप हो। जब 5 माला रोज मंत्र जाप कर ले तो छोटा सा मंत्र है, मेरे हिसाब से तो करीब 20-25 मिनट ज्यादा नहीं कर सकता और 24 घंटों में 25 मिनट आप मुझे दे सकते और 5 माला मंत्र जाप कर सकते। आप रात्रि को करें, सुबह करें, शाम करें, जब भी आपकी मानसिकता शुद्ध हो, आपका जो के स्थान करके मतलब वक्त शुद्ध हो, कहने हुए वक्त नहीं, दिन वक्त कहने हुए शाम को कहने ऐसा नहीं करते, उसमें वक्त निकाल दें
हाथ पैर धो लें तो स्वस्थ करें। तो पिता किया हुआ लक्ष्मी गए हुए हैं, अशुद्ध हो, अशुद्ध अशुद्धि हो, उसको देवताओं की पूजा में शुद्धता, पवित्रता और श्रद्धा और विश्वास रहना आवश्यक। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और साड़ी पहने, महिला हो साड़ी पहने। ऐसे पंजाबी ड्रेस या ये जो है ये सुने हुए जैसा संभव नहीं है, साड़ी होने वाला चाहिए। इस मंत्र को आप 5 माला मंत्र जाप करें और केवल 15 दिन का प्रयोग है। 15 दिन तक करें। 15 दिन का मतलब है 15 को 5 से गुणा करके इतनी माला मंत्र जाप करना है। आप चाहे 15 दिन में करें, चाहे 11 दिन में करें, चाहे 7 दिन में। और उसके बाद में इस यंत्र को आपको नदी में प्रोवाइड कर देना है, उस माला को भी नदी में प्रोवाइड कर देना है। प्रोवाइड क्यों करने में? वो एक सर्कल बनता है। वह यंत्र अपने आप में जो मंत्र जाप किया उसके साथ इस मातंगी देवी के पास पहुंच करके उसके द्वारा पूर्ण फल वापस आपको मिले। ये लाइट इसी जल रही है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट, 2 पॉइंट, एक पूरा सर्कल है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा तो लाइट लगेगी। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट, उसमें नेगेटिव पॉइंट से मिलाएंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे तो जल देवता वरुण देवता अपने आप उस माध्यम का पहुंच के इसी के माध्यम से आपको वापस मिलता है। कभी दुख होता है कि मतलब ऐसा इतना अच्छा यंत्र है, प्रोवाइड करने के लिए कह दिया, गुरु कमाल है, ये क्या है, ऐसा दुख होता है, मन में ऐसा होता है। थोड़ी दिन देर जाती है तो बहुत मन में दुख होता है, मगर आप दुख लगती है। ऐसा जो सिस्टम है, नियमों को करिए आपको मिलेगा। नदी में, तालाब में, कुएं में या मंदिर में या कोई स्थान छोड़ दे निस्वार्थ भाव से, और उसका फल आपको कुछ मिलेगा। उसके बाद भी आप केवल 5 बार उच्चारण कर लीजिए, 2 बार उच्चारण कर लीजिए, 2 मंत्र है, 5 बार बोल दीजिए। आप इसे रील देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है, महत्वपूर्ण मंत्र है। और माता जी को अपने आप में श्रेष्ठ सम्मान क्या कही गई है, कल की दिन श्रीमत्ता प्रयोग अपने आप में श्रेष्ठ योग है। और आपने जिसका सौभाग्य वो उसको फल प्राप्त करता रहेगा। क्योंकि 2-3 दिन यहाँ हूँ, जितने दिन मैं करवा सकूंगा कराऊंगा, और भी आगे कंटिन्यू तो करूंगा ही। क्योंकि बार बार योग करने से आपके जीवन के जितने भी दोष है अपने आप दूर होंगे बिल्कुल। जितना कर्जा है वो दूर हो गए, कर्जा होगा तो फिर पॉजिटिव आने लग जाएगा, फिर तो बच्चे नहीं बचे। इसलिए कहीं कोई चीज व्यर्थ में आपके लिए जा रही है, इतना भरोसा रखिए। मैं आपको फिर अभी आशीर्वाद देता हूँ। 2 नाथ बोलिए, मैं मंत्र आशीर्वाद है। मंत्रार्थासुरासंतो पूर्णाम यत्तहैर्वा सतनाम मुद्नासु सुमित्राणाम यत्वा ऋग्वेद सामवेदन ब्रह्मवाक्यकारि चमनन्ति तत्वान् अष्टांगसत्तोत्यं ननन्ति यन्द्रा चत्वारोऽर्थयस्मि आयुर्बुद्धियसु बलं जीवस्य मायुष्यमारोग्यं मां दत्तमानुमेते धान्यं पशुपुत्रलाभं तत्समुत्रं दीर्घमायु। ओम श्री सते लक्ष्मी प्रतिनाम बहुरात्रि पात्रे निष्प्राण रूप विष्णु जातम कृष्ण निखाणाम निखाण सर्वलोकम निखाण पूर्णोत्तम भव तामनुचितम समस्त मनोकामना सिद्धाय सातव्यम संपर्दे। इस यंत्र को अपनी लीजिए, हम आपसे करेंगे।